नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 49वां है। जी हाँ, 48 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे पार्ट्स को देख लीजिए। साथियों, आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारे पार्ट्स देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, प्रथम लहर नारीवाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक चिंता का विषय था? आपके ऑप्शन है महिलाओं का दृष्टिकोण सिद्धांत, ऑप्शन बी भावनात्मक कार्य के लिए महिलाओं की क्षमता, ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष, ऑप्शन डी है आर्थिक समानता के लिए महिलाओं का संघर्ष। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि प्रथम लहर नारीवाद के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय जो था वो था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। चलिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कट्टरपंथी नारीवाद द्वारा पितृसत्ता को हराने के साधन के रूप में प्रस्तावित नहीं है? आपके ऑप्शन है महिलाओं को अपने मूल्यों और शक्तियों को पहचानना आना, ऑप्शन बी है महिला अपने मतभेदों को पार कर एकजुट होकर विश्वास की बहनचारा बना रही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है कार्यस्थल पर महिला नेटवर्क में शामिल होने वाली महिलाएं हैं, ऑप्शन डी है पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए विभिन्न वर्गों की महिलाओं का एकजुट होना। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए विभिन्न वर्गों की महिलाओं का एकजुट होना। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लिंग भेद सबसे अधिक समाजों में प्रचलित है पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, जातीय केंद्रित, समतावादी। तो लिंग भेद सबसे अधिक किस समाज में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पितृसत्तात्मक। लिंग भेद सबसे अधिक पितृसत्तात्मक समाजों में प्रचलित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, आधुनिक समाज में महिलाओं के निर्माण, प्रस्तुति, प्रतिनिधित्व और दमन में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख भूमिका निभाता है? धर्म, संस्कृति, मीडिया, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो कौन सबसे अधिक भूमिका निभाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीडिया, है ना, सोशल मीडिया। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के मुद्दों पर सुधारवादी आंदोलन के नायक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू और श्री अरविंदो, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी है मोहनदास करमचंद गांधी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ये भारत में महिलाओं के मुद्दों पर सुधारवादी आंदोलन के नायक थे। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जाति के बारे में निम्नलिखित में से सही उत्तर चिह्नित करें। पहला पॉइंट है जाति व्यक्ति के लिए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश निर्धारित करती है। दूसरा पॉइंट है जाति एक स्थानीय घटना है। तीसरा पॉइंट है जाति और धर्म हिंदू समाज का मूल आधार है। और चौथा पॉइंट है जाति सार्वभौमिक है। तो चलिए इसके कोड देख लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कोड दिए गए हैं। ठीक है, पहला है ए, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी है पहला, ऑप्शन डी है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ये पॉइंट राइट हो जाएंगे तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? करेक्ट, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य यह नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है, किसी समुदाय के सामाजिक पहलुओं से संबंधित डेटा का संग्रह। ऑप्शन बी है महिलाओं से संबंधित सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। ऑप्शन सी है एकत्रित आंकड़ों के आधार पर कानून बनाना। ऑप्शन डी है युवा शोधकर्ताओं को पढ़ाने के लिए अर्जित ज्ञान का उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, युवा शोधकर्ताओं को पढ़ाने के लिए अर्जित ज्ञान का उपयोग। ये सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, बाकी ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना पर कौन सा कथन गलत है। आपके ऑप्शन है, यह तथ्यों के बीच तार्किक संबंध बताता है। ऑप्शन बी यह एक प्रस्ताव है। ऑप्शन सी यह सिद्धांत और जांच के लिए एक आवश्यक कड़ी है। ऑप्शन डी यह वैज्ञानिक अनुसंधान में एक प्रारंभिक कदम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह तथ्यों के बीच तार्किक संबंध बताता है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है का नारा किसने गढ़ा जो द्वितीय लहर नारीवाद का पर्याय बन गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये प्रश्न है मेरी प्यारी माताएं बहनें, ठीक है। व्यक्तिगत ही राजनीतिक है का नारा किसने गढ़ा है, ठीक है, तो गमाल अब्देल नासिर। ऑप्शन बी है साइमन डी ब्यूवाइयर। ऑप्शन सी कैरोल हेनियस। ऑप्शन डी सुसान वी एंथोनी। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैरोल हेनिस। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, लिंग एक है क्योंकि व्यक्ति इसके साथ पैदा होता है। लिंग एक है क्योंकि इससे सीखना पड़ता है। तो लिंग एक है हासिल किया गया या आरोपित। ऑप्शन बी है आरोपित हासिल किया गया, मास्टर या हासिल, हासिल या मास्टर। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंग एक आरोपित है क्योंकि व्यक्ति इसके साथ पैदा होता है। लिंग एक हासिल है क्योंकि इसे सीखना पड़ता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, खुली आंखें रखकर सैर पर जाना यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि मानवता व्यक्तियों के दो वर्गों में विभाजित है जिनके कपड़े, चेहरे, शरीर, मुस्कान और व्यवसाय स्पष्ट रूप से भिन्न है। अंतर क्या है, लिंग भेद का, ठीक है, महिलाएं और महिलाएं भेद का, पुरुष और पुरुष भेद का, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा लिंग भेद, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, महिलाओं में निवेश करना न केवल सही काम है बल्कि समझदारी भरा काम भी है। यह कथन किसने दिया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये जरूर एग्जाम में आएगा कि महिलाओं में निवेश करना न केवल सही काम है बल्कि यह समझदारी भरा काम है। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, वान की मून, बृंदा करात। ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वान की मून, ठीक है। यह कथन किसने दिया था, वान की मून ने। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALEAP एक संगठन है जो निम्न के लिए काम करता है, महिलाओं में शिक्षा का विकास के लिए, महिलाओं में उद्यमिता का विकास के लिए, महिलाओं में गरीबी उन्मूलन के लिए। ऑप्शन डी है प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की नामांकन दर में वृद्धि। तो ALEAP एक संगठन है जो काम करता है साथियों महिलाओं में उद्यमिता के लिए, विकास के लिए। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, महिलाओं में उद्यमिता विकास के लिए कार्य करता है, काम करता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, लिंग असमानता सूचकांक यानी GII की गणना के लिए किन आयामों पर विचार किया जाता है। लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और सब्जी स्तर। ऑप्शन बी है स्वस्थ शिक्षा और जीवन स्तर। ऑप्शन सी है स्वस्थ सशक्तिकरण और श्रम बाजार। ऑप्शन डी है सकल राष्ट्रीय आय और शिक्षा और स्वस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वस्थ सशक्तिकरण और श्रम बाजार। ये लिंग असमानता सूचकांक की गणना, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है।
और अगला प्रश्न हमारा है मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण है। ठीक है, मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण क्या है ये बताना है। गंभीर स्वाद, एनीमिया, संक्रमण, एलेक्समिपिया, असुरक्षित गर्भपात। ऑप्शन बी है शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। ऑप्शन सी है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। ऑप्शन डी है सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में महिलाएं शिक्षा के लिए मुख्य बाधाएं हैं। अपर्याप्त स्कूल सुविधाएं। दूसरा पॉइंट है महिला शिक्षकों की कमी। तीसरा पॉइंट है अपर्याप्त अंग्रेजी माध्यम स्कूल। चौथा पॉइंट है स्कूल पाठ्यक्रम में लिंग पूर्वाग्रह। तो इनके कोड देख लेते हैं। इस तरीके से दिए गए हमारे ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा। ऑप्शन सी में चौथा दिया गया पॉइंट और ऑप्शन डी में तीसरा और चौथा पॉइंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा पॉइंट कैसा हो जाएगा, राइट। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर पहला दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, अपर्याप्त स्कूल सुविधाएं। दूसरा है महिला शिक्षा की कमी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स भारत में महिला शिक्षा के लिए मुख्य बाधाएं हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला है नीचे दिए गए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सही क्रम कौन सा है। सतत विकास पर रियो +20। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक की उपलब्धियों की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन। तीसरा पॉइंट है विश्व मानव अधिकार सम्मेलन। और यहाँ पर चौथा पॉइंट दिया गया है बीजिंग घोषणा पत्र एवं कार्रवाई मंच तथा महासभा के 23वें विशेष सत्र के परिणाम दस्तावेज की समीक्षा एवं मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिए गए कोर्स का सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। पहले दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, है ना। तो इस तरीके से क्रम रहेगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पीछा करना दंडनीय है। धारा 354 है, धारा 370 है, धारा 370C। ऑप्शन डी है धारा 354D। तो हमें बताना है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पीछा करना दंडनीय है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, धारा 354D। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आईपीसी की किस धारा के तहत वायरिज्म दंडनीय है। धारा 354B, धारा 375, धारा 376, धारा 354C। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, धारा 354C। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। ब्रिटिश काल में महिला समितियों के संस्थापक कौन थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश काल में महिला समितियों के संस्थापक कौन थे। ऊषा मेहता। ऑप्शन बी है सरोज नलिनी दत्त। ऑप्शन सी है कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी लेडी अरवाडीन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बताना है कि ब्रिटिश काल में महिला समितियों के संस्थापक कौन थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोज नलिनी दत्त। ये ब्रिटिश काल में महिला समितियों की संस्थापक थी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने महिला पर्यवेक्षक भर्ती के एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को देखा जो परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट नंबर 49 है। 48 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।